स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जाम वाणी में। आज हमारा टॉपिक होगा भारतीय संसद। ठीक है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्जाम में आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी भी नहीं कर रहे हो तो आपको बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलिए बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने। ठीक है, हमारा टॉपिक है भारतीय संसद। ठीक है, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। जब भी आपके लिए क्वेश्चन आए कि संसद के कितने अंग होते हैं तो आप हमेशा टिक लगाओगे 3। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 अंग? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, और आपकी लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। चलिए ठीक है, अब देखते हैं जो हमारी संसद है। संसद की जननी जो माना जाता है वो ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है, जो संसद की जननी है वो ब्रिटेन को माना जाता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। ठीक है, हर बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में। ठीक है, जननी क्या है? ब्रिटेन। अगर संसद शब्द की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है? ये संसद शब्द जो लिया गया है ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ठीक है, और जो आपकी संसद है कौन से अनुच्छेद में है? ये आपका अनुच्छेद 79 में संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, और लोकसभा में का जो अनुच्छेद है वो आपका 81, राज्यसभा का 80। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, संसद आपका 79 के बाद कितना आ गया? 80। 80 में आपकी राज्यसभा। ठीक है, 81 में आपकी लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राज्य और लोकसभा। जैसे आपने अभी सुनना होगा, चल रहा होगा किसान आंदोलन। जो किसान आंदोलन था, ठीक है, वो इन्हीं लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ। ठीक है, और आपका राष्ट्रपति ने उस पर साइन करे तो वो एक कानून बन गया। ठीक है, तो आपको देख रहे होगे कि इसमें बहुत ज़्यादा आंदोलन हो रहा है किसान द्वारा, तो वो यहीं से पास हुआ, राज्यसभा लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति के साइन हो गए तो वो एक कानून बन गया। उसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, चलिए वो अलग बात है, किसान उसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसका निर्वाचन, लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है। ठीक है, जो लोकसभा का निर्वाचन होगा वो जनता के द्वारा होता है, यानी कि जो जनता है वो अपना वोट डालती है, वो अपना प्रत्याशी, लोकसभा का जो प्रत्याशी होता है उसे आप किसे पसंद कर रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो वोट के माध्यम से लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। ठीक है, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य कैसे चुना जाता है? ये तो जनता के द्वारा चुना जाता है डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन ये राज्य के विधानसभा सदस्य जो होते हैं उनके द्वारा चुना जाता है। यानी कि हम जो राज्य में पहले हम एक विधायक चुनते हैं, एमएलए। ठीक है, वोट डाल के हम तो क्या चुनेंगे? एक एमएलए चुन लिया हमने, विधायक। लेकिन विधायक जो होते हैं, विधायक राज्यसभा के सदस्य को चुनते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। और बात करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का काम होता है संसद के सत्र को बुलाता है। और आगे देखते हैं जो लोकसभा का जो सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 25 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, और आपका राज्यसभा की बात करें तो इसमें आपकी 30 साल होनी चाहिए। यानी कि 30 वर्ष आपकी अगर उम्र है तभी आप राज्यसभा का चुनाव लड़ पाएंगे। और चुनाव लड़ने के लिए आपको ये कंडीशन भी जरूरी है कि आप भारतीय होना जरूरी है। यहाँ भी राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी आप भारतीय होना जरूरी है, और आपके लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए भी आपका भारतीय होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कार्यकाल की। लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? ठीक है, जो आपका लोकसभा होता है उसका कार्यकाल 5 साल का होता है, और ये अस्थायी होता है। अस्थायी से मतलब ये है कि आप इसे 5 साल से पहले भी भंग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 5 साल से पहले भी भंग हो सकती है। लेकिन अब राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का। आपने देखा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का, और राज्यसभा का क्या था? 6 वर्ष का। 6 वर्ष का, और 6 वर्ष का कार्यकाल रहता है। इसमें एक कंडीशन आपने देखी, यहाँ पे देखिए आप, ये होता है अस्थायी, यानी कि कभी भी भंग हो सकती है। ये होता है अस्थायी। ठीक है, जो आपकी राज्यसभा होती है ये आपकी स्थायी होती है, ये कभी भंग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि हर 2 साल में 1/3 सदस्य इसके सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि रिटायर हो जाते हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल में, और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये स्थायी है, कभी भी भंग नहीं की जा सकती राज्यसभा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनमें कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, जो आपकी लोकसभा है, लोकसभा में आपके अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में आपके 545 सदस्य हैं लोकसभा में। ठीक है, उसमें क्या है,
उसमें क्या है, आपके 543 जो है आपकी जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। 2 आपके एंग्लो भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में राज्यसभा में 250 राज्यसभा में 250 अधिकतम हो सकते हैं सदस्य, ठीक है। लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 245, ठीक है। 245, उस 245 में 233 जो है राज्य के जो विधानसभा जो विधायक है वो चुनते हैं, ठीक है, 233 को। और आपका 12 12 आपके राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। और आपके देखेंगे इनके अध्यक्ष और सभापति कौन होते हैं। जो लोकसभा होती है, लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक है। लोकसभा में आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। जो उनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जो लोकसभा के सदस्य है वही उन्हें चुनते हैं, ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुना जाता है। लेकिन राज्यसभा में क्या होते हैं, राज्यसभा में होते हैं सभापति उपसभापति, ठीक है। जो पदेन सभापति होता है वो आपका उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का, ठीक है। और जो आपका उपसभापति होगा उसे राज्यसभा के सदस्य चुनेंगे, ठीक है। तो यानी कि जो आपका पदेन सभापति होगा वो आपका उपराष्ट्रपति होगा, और जो आपका उपसभापति होगा वो राज्यसभा के सदस्य द्वारा चुना जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।